हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडू सेशन में। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो सामान्य अध्ययन का सक्सेस सीरीज है यहाँ पर आपके लिए चलाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलैक्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन, शवनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एवं स्वतंत्रता एवं विभाजन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे तो उन सारे क्वेश्चन को, इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन जो टीआरई 1, 2, 3 और टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ था वहाँ पर 1 से लेके जो 12 वर्ग तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बुक में समाहित किया गया है। ये यूथ कंपटीशन बुक का सॉल्यूशन जो है वो कराया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। नंबर पहला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय वायसराय जो है वो भारत का कौन था, ये आपको बताना है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है उस समय भारत का वायसराय था जब हमारे यहाँ पर भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या जो है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल 1916 से 21 तक था। इसके काल में ही 1917 में शिक्षा पर फेडरल आयोग तथा 1921 में रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार जो है घटित हुआ। और ये जलियांवाला बाग नरसंहार जो है, जो रोलैक्ट एक्ट का जो है विरोध हुआ था, इसकी वजह से जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ था। और आगे देखेंगे रोलैक्ट एक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने के लिए गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? हकीम अजमल खान, सैफुद्दीन किचलू, बदरुद्दीन तैयबजी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी लोग क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस का लेवल जो है रखता है। तो यदि आप जो है सामान्य अध्ययन की तैयारी नहीं करेंगे, आपका सब्जेक्ट कितना भी स्ट्रांग हो, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप लोगों के लिए ये जो है क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप वीडियो को जो है फुल वॉच जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इसका बेनिफिट मिल सके। और फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मिलते रहें। यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है वो आप जो है इसमें से बताएंगे कि इसका राइट आंसर जो क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू जो है वो इसका राइट, सैफुद्दीन किचलू बिल्कुल सही आंसर है। कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 ईस्वी में देश में भाईचारा एवं राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यासपीठ इमाम पीठ से उपदेश देने के लिए कहा गया एवं एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां जो है वो दी गई। तो किसे दी गई थी? सैफुद्दीन किचलू को दी गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है एम के गांधी के द्वारा शुरू किया गया था? तो एम के गांधी के द्वारा जो है कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी की बात की गई है। महात्मा गांधी की बात, तो महात्मा गांधी के द्वारा देखिए असहयोग आंदोलन भी शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, तो ये सभी तो महात्मा गांधी के ही थे। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। व्याख्या में आप देख पाएंगे, असहयोग आंदोलन जो है जो 1920 से 22 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे, जन आंदोलन थे। जबकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है वो शुरू किया गया था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। यानी कि जो है ये आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे, इसलिए एक से अधिक जो है आंसर आपका
सही हो जाएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1921 में, 1922 में, 1923 में। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया गया था? तो यहाँ पर जो है 1922 में। बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो असहयोग आंदोलन जो है को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। उसी समय जो है असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया था। तो वही बात जो है हमें इसमें पूछी गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग जो है वो कौन सी थी? राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर इसमें से एक से अधिक आंसर जो है वो आपके सही होंगे, जिसे हम कंप्लीट व्याख्या के द्वारा देख सकते हैं। असहयोग आंदोलन जो है में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की थी। तो इस प्रकार से डी आंसर जो है सही है। बाकी के सभी जो ए बी सी ऑप्शन सही थे, इसलिए यहाँ पर डी वाला सही होगा। नेक्स्ट शब्द है अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल बताना है कौन था। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या आप यहाँ पर देख पाएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल इरविन थे। इनका कार्यकाल 1926 से 31 तक जो है वो था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई है? फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं ये सभी पीपीएससी टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर जो है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की बात की जाए तो ये आपकी महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या में आप देख पाएंगे कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना जो है वर्ष 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसका जो ध्येय था वो अस्पृश्यता को मिटाना। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छूत जो है वो इसका मतलब होता है। और अनुच्छेद 17 में इसका जो है वो वर्णन किया गया है। आपको ये बात भी याद रखनी है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत की बात कही गई है। ये बात भी आपको याद रखनी है। हरिजन व दलितों का उत्थान करना था, यानी कि हरिजन और दलित को जो छुआछूत का जो एक चीज दी गई थी कि मतलब लोग उनसे छूने से डरते थे कि ये छुएंगे तो हम जो है गंदे हो जाएंगे। छुआछूत की जो बीमारी टाइप की थी, तो उसी का जो है इन्होंने अस्पृश्यता को मिटाना था इनका। और ऑल इंडिया हरिजन संघ का जो उद्देश्य था यही था इसका। और अनुच्छेद 17 में इसका जो है वर्णन किया गया है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। खुदाई खिदमतकार आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस बताना है कौन। यहाँ पर जो ऑप्शंस में आपको मिल जाता है ख्वाजा मोहिनुद्दीन खान, अब्दुल गफ्फार, सर सैयद अहमद खान। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का जो नेतृत्व है वो खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और देख लेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे खुदाई खिदमतकार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतकार आंदोलन की शुरुआत जो है वो वर्ष 1929 में की गई थी। इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्णा समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पूर्णा समझौते की बात की गई है, हस्ताक्षर इस पर जो है वो कभी किए गए थे? यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 सितंबर जो है 1932, सॉरी 24 सितंबर 1932, माफ कीजिए 24 सितंबर 1932 जो है इसका राइट आंसर है।
देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है। तो पूना समझौता जो है वो सी राजगोपालचारी, जयकर, तेज बहादुर संप्रभु, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व कराना था। यानी कि जो पूना पैक्ट था उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो दलित वर्ग हैं उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, राजनीति में उनकी भागीदारी हो। इन सारी चीज़ों के लिए जो बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने जो है पूना पैक्ट पर जो है ये समझौता करवाया था। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पूना पैक्ट का उद्देश्य पूछा गया है। उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। रियासतों के साथ संघ का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था वो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना था। तो सी नंबर यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा। हमसे सिर्फ उद्देश्य ही पूछा था यहाँ पर जो है, तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हमसे पूछी गई है कब की गई थी। यहाँ पर जो है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो साइमन कमीशन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 दिसंबर 1927। 8 दिसंबर 1927 को साइमन कमीशन की गठन की घोषणा की गई थी। सी नंबर ऑप्शन का जो है सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या देख लेते हैं। 8 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा पर विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ था। जो साइमन कमीशन था उसका भारी विरोध हुआ था और इसका उद्देश्य यही था होगा कि देखिए यहाँ पर जो सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, तो इसे जो है किया जा रहा है इंडिया में, तो जब बाहर के लोग सदस्य होंगे तो कहीं ना कहीं विरोध तो होगा ही। तो यहाँ पर जो है आपको डेट याद रखनी है 8 दिसंबर 1927। फ्रेंड्स, बीपीएससी में डेट से लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधी डेट दे दी जाती है कि और उसका आंसर बताना होता है, तो आपको डेटें जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रहेगा 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 5 मार्च 1931 को बताना है कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, ये आपको बताना है। गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग, कराची सम्मेलन, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो 5 मार्च जो है 1931 को क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे। ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो है वो संपन्न हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण समझौते जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो क्या क्या हुए थे वो भी आप देख लीजिए। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश समाज का बहिष्कार नहीं करेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है कुछ महत्वपूर्ण समझौते इसमें हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। फिर से एक बार देख लीजिए। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार है। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का जो है बहिष्कार नहीं करेगी और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन से संबंधित क्वेश्चंस को रखा गया है। जहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ये टीआरई 3 का है और जहाँ पर पूछा गया है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। इन घटनाओं में से आपको बताना है कि कौन सी घटना जो है वो सबसे पहले हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है यदि आपको पता होगा तो 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में। और उसके बाद क्रिप्स मिशन जो है वो आपका 1942 में ये भी आया था। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आपको आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो क्रिप्स मिशन है ये आपका कब आया था? तो मार्च में आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका अगस्त में आया था। तो इस प्रकार से नेक्स्ट आपका है
गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन। तो गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जो है वो जून 1944 में हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। मार्च 1942 का जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का जो क्रम है वो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और इस मिशन में जो है क्रिप्स मिशन की असफलता प्रस्ताव अस्वीकार कर 4 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो हो सकता है नेक्स्ट कुछ एग्जाम में ये पूछ दिया जाए आपसे, करो या मरो का जो गांधी जी का नारा है वो किस आंदोलन में दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जून 1944 में हुआ। वह 1944 से 47 तक भारत का वायसराय रहा था। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जहां पर पूछा गया है बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया। बम्बई में जो है कब किया गया था। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जैसे कि अभी देखा था भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1942 को आया था। बी नंबर आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण क्या था ये आपको बताना है। तो इसका जो है अभी आपने उपरोक्त क्वेश्चन की व्याख्या में देखा जब क्रिप्स मिशन जो है जिसका इसकी असफलता हुई थी तो उसी के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। तो ये घोषणा जो है वो किसके द्वारा की गई थी, क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई थी और कि जून 1948 तक ब्रिटिश जो है वो भारत छोड़ देगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़े जो है यहाँ पर टफ पूछे जाते हैं लेकिन आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे सारे जो है क्वेश्चन आपको याद होने लगेंगे क्योंकि यहाँ पर डेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स सही आंसर आपका 20 फरवरी 1947 है और इसकी कंप्लीट व्याख्या देखते हैं। तो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश जो है वो भारत छोड़ देंगे। इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पर ये कहा गया है कि आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने की। आज़ाद दास्ता की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ज्वाला प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से जो है एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका आज़ाद दास्ता की स्थापना की बात की जाए तो ये आपका जयप्रकाश नारायण जो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जहाँ पर जो है आप इसकी कंप्लीट व्याख्या देख पाएंगे। आज़ाद दास्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। आज़ाद दास्ता जो है एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने की थी, जयप्रकाश नारायण ने की थी। तो इस प्रकार से आपको जो है ये याद रखना है। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं उनको लिया है यहाँ पर। तो इनको देखेंगे। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ 1945 में, 1946 में, 1944 में, उपयुक्त में से एक से अधिक और नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले के आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था। कब हुआ था, ए नंबर ऑप्शन 1945 जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देख लेते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा जो है 1945 में चलाया गया। मुकदमा मुख्य रूप से गुरबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल तथा शहनवाज खान पर चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज की तरह से मुकदमे की पैरवी भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर संप्रभु, कैलाश नाथ काटजू इत्यादि ने की थी। तो इस प्रकार से आपका जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स व्याख्या आपको सभी की जरूर देखनी है, व्याख्या से आप जो है एक से अधिक क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर ए सी बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया। मलाया, सिंगापुर, बर्लिन और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है सही आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा,
फ्रेंड्स 20 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सिंगापुर। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सर्वोपरि जो सेना की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। कहाँ पर की? तो सिंगापुर में। यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी का नारा जो है वो दिया गया था। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये नारा जो है वो कहाँ से दिया गया था, तो यहाँ सिंगापुर से ही दिया गया था। तो ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1938 में, 1939 में, 1937 में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से जो है एक से अधिक। फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं वो लगातार डेट्स जो है वो दे दी जाती हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर याद रखना है उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की। पहली बार 1938 के हरिहरा 52वां अधिवेशन जो हुआ था, दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु गांधी जी द्वारा समर्थित जो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर की, परंतु गांधी जी से मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रकार इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर हमसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है INA के संस्थापक जो है वो पूछे गए हैं कि कौन थे। तो यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय, उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से जो है एक से अधिक। यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो संस्थापक थे वो मोहन सिंह थे। बी नंबर जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, ये जो है INA की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सिंगापुर में की गई थी और 1942 में की गई थी। कैप्टन मोहन जो है सिंह ने सितंबर 1942 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और उद्देश्य क्या था? तो जापान में बंदी बनाए गए भारत युद्धियों के साथ जो है मिलकर सिंगापुर में की थी। ये जो है इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में जो है काफ़ी संख्या में क्वेश्चन को कवर किया है। और फ्रेंड्स इसी तरह से जो है नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। बस आपको चैनल से जुड़ना जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए, एक कमेंट प्यारा सा कीजिए क्या इस तरह का कंटेंट आप कंटिन्यू चाहते हैं। फ्रेंड्स वीडियो देख लेते हैं लेकिन लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम इसी प्रकार के जो है वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करते रहें। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जो है ज़रूर जाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।